नरेंद्र मोदी। तोता, रोता हुआ बच्चा। गुस्सा, पुलिस। शेर, पेड़। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, अभी जितने भी आपने चित्र देखे थे ना, उसी के आधार पे आज हम इस संज्ञा शब्द को पढ़ेंगे। संज्ञा का मतलब होता है नाम। साधारण शब्दों में कहें तो संज्ञा अर्थात नाम। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की प्रत्येक सजीव निर्जीव वस्तुएं, सजीव निर्जीव वस्तुएं मतलब जो जीवित हैं, जो जीवित नहीं, जो हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिन्हें हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, चाहे वह हमें दिखाई दे या दिखाई न दे। व्याकरण की भाषा में उनके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या कहा है मैंने? व्याकरण की भाषा में इनके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अर्थात जितनी भी इस संसार की चीजें हैं, उन सब चीजों को जब हम नामों से जानते हैं तो वो नाम कहलाता है संज्ञा। ठीक है, अब हम व्याकरण में संज्ञा की क्या परिभाषा होगी ये देखते हैं। तो परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या पढ़ा हमने? किसी व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु का नाम, कोई स्थान अर्थात कोई जगह का नाम, किसी प्राणी का नाम या किसी भी मनुष्य के हृदय में उठने वाले भाव, उनकी स्थिति, उसके नाम को कहते हैं संज्ञा। अब इसी परिभाषा के आधार पे हम संज्ञा के भेदों को जानेंगे और समझेंगे। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथे नंबर पे द्रव्यवाचक संज्ञा और है भाववाचक संज्ञा। कहीं कहीं व्याकरण की किताब में आपको जातिवाचक संज्ञा के भेद के रूप में समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा दिए हुए रहते, तो उस आधार पे केवल संज्ञा के 3 ही भेद रहते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन हम इन्हें अलग अलग रूपों में समझेंगे। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब मैंने यहाँ पर आपको कुछ वाक्य लिखे हैं आपके लिए, और इन्हीं वाक्यों में से हम देखेंगे कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक में आएगा, जातिवाचक में या अन्य किसी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पहला वाक्य है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसके अंतर्गत किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मतलब किसी एक के बारे में जब बताया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। उसी तरह से ये वाक्य बना है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इसके लिए वो कहाँ आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हमने लिखा है गंगा भारत की पवित्र नदी है। अब यहाँ पे सभी नदियों के बारे में नहीं, केवल एक नदी के बारे में बताया जा रहा है, विशेष रूप से गंगा नदी के बारे में, कि गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो गंगा शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, और भारत ये देश का नाम है और एक देश का नाम है, इसके लिए वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तीसरे नंबर का वाक्य हम देखते हैं वर्तमान में सभी नदियों का पानी स्वच्छ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ नदियों शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ऊपर हमने केवल नदी शब्द लिया था और
विशेष रूप से बताया था गंगा नदी के बारे में, लेकिन यहाँ अब हम क्या बोल रहे हैं, वर्तमान में सभी नदियों का पानी स्वच्छ हो गया। नदियों मतलब कोई एक नदी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम संपूर्ण नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ये जो शब्द है नदियों, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ये वाक्य होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो नदियों मतलब ये पूरी नदियों के बारे में जहाँ बातें की जा रही है, वहाँ पे एक ही जैसे कार्य करने वाली है ना नदियाँ, तो जातिवाचक संज्ञा। फिर चौथे नंबर पे हम देखते हैं कोरोना वायरस से मुक्ति पाने के लिए सभी वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने लिया कोरोना वायरस, ये एक वायरस का नाम है, इसके लिए ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हमने इसी वाक्य में एक शब्द और देखते हैं वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक जो सभी वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे आएगा जातिवाचक संज्ञा। फिर अगला वाक्य हम देखते हैं हमारे देश के सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। तो सैनिकों शब्द, सैनिक जो एक जैसा कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, एक जैसा कार्य जहाँ पे बताया जाए उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, मतलब समूह में रहकर ठीक है कार्य किया तो समूहवाचक संज्ञा। फिर है पुलिस हमारी रक्षा करती है, पुलिस ये शब्द भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हम उदाहरण ले सकते हैं भीड़, है ना, और डॉक्टर, तो ये सारे आएंगे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला है तेल महंगा हो गया है, तेल जिसे हम नाप तोल कर लेते हैं। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जिन्हें हम नाप तोल के लेते हैं। अब तेल की जगह पे हम सोना शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे कि सोना महंगा हो गया है। ठीक है, अर्थात वो सारी चीजें जिन्हें हम नाप तोल कर लेते हैं लेकिन किसी न किसी नाम से जानते हैं, उनको हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला वाक्य मेरा तोता बहुत बोलता है। अब यहाँ पे शब्द है तोता। तोता जैसे ही हमने तोता शब्द का प्रयोग किया आपको समझ में आ गया होगा, तोता मतलब किस तरह का पक्षी। ठीक है, तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जातिवाचक संज्ञा में वो सभी आ जाएंगे जो किसी एक नाम से बोलने पर उन सभी के एक ही प्रकार से जो एक ही जाति का जो बोध कराए, वो होगा जातिवाचक संज्ञा। अगला है हमें रामायण धारावाहिक बहुत अच्छा लगता है। रामायण एक ग्रंथ का नाम है, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है बचपन सुखदायी होता है। अब देखिए ये शब्द क्या है, बचपन, यहाँ पे कोई ऐसा नाम नहीं है, ये बचपन, बचपन जिसे हम महसूस कर सकते हैं, है ना, तो ये होगा भाववाचक संज्ञा। भाव अर्थात हमारे हृदय में, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले समस्त विचार, ठीक है, जिन्हें हम किन्हीं न किन्हीं नामों से जानते हैं, वो कहलाते हैं, वो सभी आते हैं भाववाचक संज्ञा में। अगला वाक्य हम देखें, आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे हमने एक शब्द लिया है इसमें वाक्य में खुश, तो खुश का जो है ये खुश हमारे हृदय का भाव है, खुशी हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला भाव है जिसे हम खुद महसूस कर सकते हैं, तो ये होगा भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से हम हंसना, रोना, इस तरह के जितने भी शब्द हैं उन सभी को जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, है ना, वो सब आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो आज हमने देखा संज्ञा मतलब नाम, जो किसी का भी नाम हो वो कहलाता है संज्ञा, जिसके 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। जहाँ किसी एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। जहाँ एक ही नाम है लेकिन वो पूरे जाति के बारे में बता दे, जैसे लड़का, लड़की, तोता, भालू, हाथी, वो होगा जातिवाचक संज्ञा। फिर समूहवाचक संज्ञा जहाँ एक ही जैसे कार्य करने वाले लोग होते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं।
द्रव्यवाचक संज्ञा में वो सारी चीजें आती है उन जो हम नाप तोल कर लेते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। फिर एक भाववाचक संज्ञा, जो हमारे हृदय में उठने वाले संपूर्ण विचारों को जब हम किसी न किसी नाम से बुलाते हैं तो वो होता है भाववाचक संज्ञा। धन्यवाद।